हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास में पहला कंपाउंड है FeH2O होल 6 और होल पे चार्ज है +2, FeCN6 और पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है -3। थर्ड है हमारे पास में FeCN6 और पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है -4। फोर्थ है FeH2O होल 6 और पूरे कॉम्प्लेक्स चार्ज है +3। पहला ऑप्शन है हमारे पास में फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेकंड है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड है थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड फोर्थ है सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, जैसे कि आप लोग अपने कंपाउंड देख सकते हो, उसमें बेसिकली लिगेंड्स बार बार चेंज हो रहे हैं। कभी आपका H2O लिगेंड है, कभी CN लिगेंड है। तो लिगेंड से क्या फर्क पड़ता है, कोई अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो उससे क्या होता है, कोई वीक लिगेंड होता है तो उससे क्या होता है, वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एज अ की कॉन्सेप्ट फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, फॉर स्ट्रॉन्ग ligand delta naught is greater than P. For weak ligand delta naught is less than P. अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा मतलब उसका डेल्टा नॉट ग्रेटर देन P होगा, मतलब उसकी CFAC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से। मतलब पेयरिंग एनर्जी क्या होती है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर द इलेक्ट्रॉन। तो अगर उसकी पेयरिंग एनर्जी कम है, मतलब हमको एनर्जी जो लगेगी इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने वो कम लगेगी, तो हम लोग उसमें इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देते हैं। फॉर वीक लिगेंड डेल्टा नॉट इज लेस देन P, मतलब यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी काफी ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स को पेयर ना कर ऊपर वाली ऑर्बिटल्स में सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूँ H2O क्या है, एक वीक लिगेंड है। ठीक है, और जो आपका CN- है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, तो हम लोग अब इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, पहला कंपाउंड है हमारे पास में FeH2O होल 6 और ओवरऑल चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे +2। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा आयरन का, Fe कितना है आपका, हम लोग मान लेते हैं कि X माइनस या +0 × 6 आपके H2O है तो उस पर चार्ज 0 होता है, ओवरऑल चार्ज +2। तो X यहाँ से कितना आ गया आपका +2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका X +2। अगर X +2 है तो Fe +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 4s2 3d6 होता है नॉर्मली। अगर Fe +2 हो गया तो 3d6 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 लिगेंड्स हैं और 6 ही वहाँ पे मोनोडेंटेड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होता है तो किस तरीके से स्प्लिटिंग हो जाती है आपकी, इस तरीके से T2G और EG में स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, हमको 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है और H2 यहाँ पे क्या है, वीक लिगेंड। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा लिगेंड जो है वो वीक लिगेंड है, और अगर वीक लिगेंड है तो वो पेयरिंग ना कराकर आपके इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर भेज देगा। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, ऊपर क्यों गए, क्योंकि यहाँ पे वीक लिगेंड है, मतलब डेल्टा नॉट इज लेस देन P, मतलब पेयरिंग एनर्जी काफी ज्यादा हो जाएगी, तो पेयर ना होकर ऊपर वाली EG ऑर्बिटल्स में आपके इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो यहाँ पर कितने हुए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम लोग अपना पहले थर्ड वाला कंपाउंड देखेंगे, FeCN6 एंड -4। तो यहाँ पर भी अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पर भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही आने वाला है, क्या, +2। तो यहाँ पर भी आपका Fe +2 में आ जाएगा। तो Fe +2 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी इसकी, D6, और अगर D6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो वही हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। और हमारा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, हमारा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन, अब क्या होगा यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा नॉट ज्यादा होगा P से, तो पेयरिंग एनर्जी काफी कम लगेगी, तो हम पेयरिंग करा देंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन ये आपका पेयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग इसी तरीके से फोर्थ की बात करें, भाई फोर्थ में क्या है, फोर्थ और सेकंड हम लोग एक संग में देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि देखो पहले क्या था, फर्स्ट और थर्ड में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट थी तो मैंने एक संग में देख लिया। अब सेकंड और फोर्थ में एक ही होगी तो हम लोग एक संग में देख लेंगे। देखो FeCN6 और ओवरऑल चार्ज है, FeCN6 और ओवरऑल चार्ज है -3। तो यहाँ पर अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे आयरन का तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा Fe +3। ठीक है, यहाँ पर आपका Fe आ जाएगा +3। तो Fe अगर +3 में है तो कितना हो जाता है आपका D5। कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपका 6 है
ऑक्टाहेड्रल की तरह ही आपकी स्प्लिटिंग होनी है, लेकिन आपका लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी काफी कम होती है। तो 1 2 3 और चौथा पेयर और ये पांचवा पेयर, तो यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरीके से हम अपना सेकेंड वाला भी देख लेते हैं जल्दी से। सेकेंड वाला क्या है, FeCN6-3। ये हमारा सेकेंड वाला ही था, ये मैंने फोर्थ लिख दिया, तो ये आपका सेकेंड वाला कंपाउंड था, तो हम लोग इसे सेकेंड चेंज कर देते हैं। ये जो हमारा फोर्थ वाला कंपाउंड है FeH2O6 और +3, FeH2O6 और +3। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +3, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Fe+3 मतलब आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, D5, और कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता ही है 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब आपकी स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है, Eg और T2G में। और हमारा जो लिगेंड है वो कैसा है, वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है इसका मतलब पेयरिंग नहीं करा पाएगा, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी काफी ज्यादा हो जाएगी। तो 1 2 3 और चौथा और ये पांचवा, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। चलिए, तो हमारे पहले वाले में कितने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो सेकेंड वाले में है हमारे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, थर्ड वाले में है हमारे 0, और फोर्थ वाले में हमारे 5, और हमारा फर्स्ट वाले में है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा किसके हो जाएंगे, हमें कौन से ऑर्डर में लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, मतलब ज्यादा से कम। तो फोर्थ वाला सबसे ज्यादा हो जाएंगे, फिर आपके फर्स्ट, और फिर आपके सेकेंड, और फिर आपका थर्ड। तो ये आपका फाइनल ऑर्डर हो जाएगा, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। चेक कर लेते हैं, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो फाइनल आंसर विल बी और ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ